वेलकम दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं सीआरपी सेक्शन 9 यानी सेशन न्यायालय। तो देखिए इसमें 6 सबसेक्शन बताए गए हैं। इनका आगे थोड़ा ब्रीफ समझते हैं। पहला सबसेक्शन बात करता है सेशन न्यायालय की स्थापना के बारे में। दूसरा सबसेक्शन बात करता है सेशन न्यायाधीश जो होगा उसकी नियुक्ति के बारे में। तीसरा सबसेक्शन बात करता है अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। चौथा सबसेक्शन बात करता है किसी सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश का भी चार्ज दिया जा सकता है। और पांचवा सबसेक्शन बात करता है कि अगर सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है तो वहाँ जो कार्रवाई होंगी, जो आवेदन आएंगे, एप्लीकेशन आएंगे उस कोर्ट में, उनका क्या होगा। और छठवां सबसेक्शन बात करता है कि किस स्थिति में एक सेशन न्यायालय अपनी कोर्ट जो है कोर्ट के अंदर न लगा के किसी अन्य स्थान पर लगा सकता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सबसेक्शन 1 के बारे में कि ये क्या कहता है। सबसेक्शन 1 कहता है कि प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय होगा, यानी प्रत्येक जिले के लिए सेशन न्यायालय होगा और जिसकी स्थापना जो है राज्य सरकार करेगी। अब सबसेक्शन 2 समझते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि जो सेशन न्यायालय है, प्रत्येक सेशन न्यायालय उसमें एक पीठासीन न्यायाधीश होगा, यानी उसका एक बॉस होगा। पीठासीन जो होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक होगा। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय करेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 के बारे में। सबसेक्शन 3 बोलता है कि सेशन न्यायालय में अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी अधिकारिता का प्रयोग करेंगे। जैसा सबसेक्शन 2 में बताया था कि बॉस तो एक होगा, पर यहां बताया है कि सेशन न्यायालय में अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश भी होंगे और उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? उच्च न्यायालय ही करेगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। वो क्या कहता है? देखिए 4 कहता है कि कोई अगर सेशन न्यायाधीश है, यानी किसी एक सेशन न्यायाधीश है, किसी जिले या यूं समझ लीजिए जिला जज है कोई, सिविल में जिला जज बोलते हैं। अगर सिविल का वर्क कर रहा है तो वो, या क्रिमिनल की बात हो रही है तो सेशन न्यायाधीश बोलेंगे। तो अगर कोई सेशन न्यायाधीश है तो उसे किसी और खंड का, यानी किसी दूसरे जिले का, यानी सेशन खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। केवल अपर सेशन न्यायाधीश, ये नहीं है कि किसी जिले का अगर वो जिला जज है तो उसे दूसरे जिले का भी जिला जज का चार्ज दे दिया जाएगा। नहीं, अगर वो जिला जज है तो उसे दूसरे जिले का अपर जिला जज का भी चार्ज दिया जा सकता है। पर वो कौन करेगा? वो देगा उच्च न्यायालय को। ये पावर है। हाई कोर्ट किसी सेशन जज को दूसरे सेशन का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है। और जब वो एक बार ऐसे नियुक्त हो गया तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? उसको फिर नियुक्त होने के बाद ये पावर मिल जाएगी कि वह दूसरे खंड में, जिस सेशन में उसे अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जिस सेशन का, उसे वहां वो बैठ सकता है। और वहां बैठ के कौन सी जगह बैठे? ऐसे स्थान पे जो उच्च न्यायालय निर्देश दे और मामलों का निपटारा कर सकता है, जब वह दूसरे सेशन का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बट करेगा सब ये काम हाई कोर्ट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही। अब बात करते हैं सबसेक्शन 5 के बारे में। ये क्या कहता है? देखिए ये बात करता है कि अगर सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त चल रहा है तो फिर क्या है, और वहां कोई आवेदन आ गया और वो है बहुत अर्जेंट और उसका निपटारा करना है, तो फिर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब इसमें दिया गया है। ये बताता है सेक्शन कि अगर उस अर्जेंट आवेदन का निपटारा करना है तो फिर ये होगा कि अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश उस अर्जेंट आवेदन का निपटारा करेंगे। किसके कहने पर करेंगे? हाई कोर्ट के कहने पे। इसमें लिख रहा है कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन का अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा निपटाने की व्यवस्था कर सकता है। अब अगर मान लीजिए अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो उस अर्जेंट एप्लीकेशन को कौन निपटाएगा? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज से छूटा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और ये होता है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज। तो फिर इसमें एक और बात बोली गई है कि अगर ये दोनों नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे एप्लीकेशन को निपटाने की व्यवस्था कर सकता है। यानी फिर अगर अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है, वो भी नहीं है, सेशन न्यायाधीश की कोर्ट खाली चल रही है, तब जाके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निपटाएगा। और इसमें एक चीज और बताई गई है, वो ये है कि ये जो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट हैं
इनको उस पर कार्रवाई करने की पूर्ण अधिकारता होगी। कोई इस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने वो सारा काम हाई कोर्ट की डायरेक्शन में किया है। तो ओवरऑल ये सेक्शन सब सेक्शन बात करता है कि अगर कोर्ट वेकेंट चल रही है सेशन न्यायाधीश की, तो हाई कोर्ट के क्या करेगा, हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा कि अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश और अर्जेंट आवेदन का निपटारा कर दे, और वो भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर दे। और ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की उस प्रत्येक न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को पूर्ण अधिकारता होगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 6 के बारे में, ये क्या कहता है। देखिए सबसेक्शन 6 में दो बातें बताई गई हैं। पहली तो ये बताई है सेशन न्यायालय जो अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो हाई कोर्ट ने अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया हुआ है कि भैया फलाना फलानी जगह बैठोगे। और दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि वो कौन सी स्थिति है जब सेशन न्यायालय उस स्थान पर न बैठ के, जो हाई कोर्ट ने उसको बोल रखा है, किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठक करेगा। दूसरी बात में इस क्वेश्चन का जवाब बताया गया है इस सबसेक्शन में। तो देखिए दूसरी बात का, उस क्वेश्चन का हम जवाब देखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सेशन न्यायालय की यह राय है कि किसी अन्य स्थान पर बैठक करने में, यानी उसी सेशन खंड में जहां वो सेशन खंड है उसके किसी अन्य स्थान में बैठक करने पर पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा हो रही है, तो वो क्या करेगा कि मामले के निपटाने के लिए किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकता है। और दूसरा, साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकता है। दो कामों के लिए कर सकता है। पहला, पक्षकारों और साक्षियों की सुविधा देखेगा, दूसरा साक्षी और साक्षियों की परीक्षा के लिए। पर इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन को समझिए कि वो कंडीशन पूरी होगी जब ही वो बैठक कर पाएगा। कंडीशन ये है कि सबसे पहले वह यह देखेगा कि अभियोजन और अभियुक्त की सहमति है या नहीं, यानी सेशन न्यायालय जो नियत स्थान है उसका बैठक करने का, जो हाई कोर्ट ने बोल रखा है, उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान में बैठक कर रहा है, तो सबसे पहले वो ये देखेगा कि अभियोजन और अभियुक्त की सहमति होनी चाहिए। और उनकी सहमति के बाद वो किसी अन्य स्थान में बैठक जो करेगा, दो उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करेगा। पहला तो ये कि पक्षकार और साक्षियों की सुविधा के लिए करेगा कि उनको सुविधा हो जाए, और दूसरा ये कि साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए बैठक करेगा। अब बात करते हैं, देखिए इस सेक्शन में दिया गया है स्पष्टीकरण के बारे में, तो उसे समझते हैं। देखिए स्पष्टीकरण बताता है कि जो इस सेक्शन में नियुक्ति शब्द आया है उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार द्वारा जो संघ यानी यूनियन है हमारा, केंद्र और राज्य के जो क्रियाकलाप हैं, जो कार्यकलाप हैं, उनके संबंध में कोई सेवा या पद पर किसी व्यक्ति, माने जो राज्य या संघ के जो कार्यकलाप से संबंधित जो पद है और यह सेवा है, उस पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति या पद स्थापना कर दी या पदोन्नति नहीं समझी जाएगी, क्योंकि न्यायाधीशों की हम बात कर रहे हैं, तो यह कार्यकलाप के संबंध में हम ये चीज़ नहीं समझेंगे। तो दोस्तों हम और आप आपस में जुड़े रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।